नमस्कार विद्यार्थियों, मैं निरंजन देव आप सभी के समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूं। और जैसा कि एमपी सेट का आगाज हो चुका है, एमपीपीएससी ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो इसी को लेकर मैं आप सभी बच्चों के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूं। और आज का सेशन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन रहेगा इंपॉर्टेंट सोर्सेज। क्योंकि विद्यार्थियों के मन में बड़ी जद्दोजहद है कि सर हम कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किन सोर्सेज से पढ़ें। तो बड़ा ही जरूरी है एक सही मार्गदर्शन कि हम किन सोर्स के साथ में जा सकते हैं और ये एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास समय भी काफी कम है, तो बहुत ही लिमिटेड सोर्स के साथ अपन इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो आज के सेशन में मैं इस समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो मेरे इस पूरे सेशन को अच्छे से देखिएगा और नोट करिएगा, और मैं जो बताऊं उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आज का सेशन मेरा हिस्ट्री एमपी सेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण किताबों का, महत्वपूर्ण स्रोतों का लेकर आया हूं आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि विदित है हमारा ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जा रही है एमपी सेट एग्जाम की। और इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं प्यारे विद्यार्थियों? 31 सब्जेक्ट है। मेरा सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री विषय है, तो हिस्ट्री विषय में मैं आप लोगों को इसमें जो है बताने वाला हूं क्या सोर्स आज के रहेंगे। ठीक है, चलिए, मेरा जो कोर्स है, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, एक सही दिशा के साथ पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप जुड़ जाइएगा इस कोर्स के साथ। बहुत ही विधिवत रूप से मैंने ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है। इस कोर्स की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये कोर्स आपको एक ही बार में सिलेक्ट कराने के लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक है, तो इसमें लाइव सेशन रहेंगे, लाइव सेशन के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगे। भाई कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइव सेशन नहीं ले पाते हैं, तो वो अपने रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ भी तैयार कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ टेस्ट कराए जाएंगे, हर यूनिट वाइज रहेंगे और एफएलटी भी रहेंगे। यूनिट वाइज और एफएलटी टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा इस कोर्स में मैं आपको प्रैक्टिस और स्टडी मटेरियल पूरा देने वाला हूं, तो आप बड़ी आसानी से प्रैक्टिस टेस्ट भी अपने लगा सकते हैं। ठीक है, तो लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ हमारे नोट्स और टेस्ट हम रहेंगे। प्रैक्टिस और स्टडी मटेरियल आपको प्रॉपर मिलेगा। एक्सपर्ट फैकल्टीज हमारे पास हैं अवेलेबल, और भी सब्जेक्ट्स की हैं आप चाहे तो। और इंपॉर्टेंट जो इसमें फैक्ट है वो है हमारा कौन सा? डाउट सेशन का। तो प्यारे विद्यार्थी, बहुत सारे डाउट्स आते हैं पढ़ते पढ़ते, तो एक वीक में एक दिन अपन डाउट सेशन रखेंगे जिसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो डाउट सेशन के साथ में ये हमारा कोर्स जो है वैलिड 12 महीने तक रहेगा। आप बड़ी आसानी से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं हमारे ऑल एग्जाम प्लेस के एप्लीकेशन पे। ठीक है, चलिए, अब मैं बात कर लेता हूं इस कोर्स की, जो हमने बहुत ही कम कॉस्ट रखी हुई है। वैसे एक्चुअली में ये कोर्स जो है हमारा वो 7 या 999 का है, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो नए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कम कीमत पर ये मैंने कोर्स को रखा है। और उसकी कीमत मात्र जो है 4,999 फीस रखी है, जो एक एमपी सेट वाला विद्यार्थी आसानी से अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, चलिए, अब मैं अपने टू द पॉइंट आता हूं। ये हमारे पहले कोर्स का है, जो फर्स्ट पेपर भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। 1,499 की एक छोटी सी कॉस्ट रखी गई है इस पेपर के लिए भी। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपको सिलेबस तो पता है, सिलेबस हमारा जो है यूनिट वाइज हमें कवर करना है। यूनिट वाइज पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो आज मैं आपको यूनिट वाइज ही सोर्स लेकर आया हूं, बहुत अच्छे से अपन इसको कवर करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा सिलेबस जो है यूनिट वाइज, तो पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट, ये 3 यूनिट हमारे सिलेबस की जो है स्टार्टिंग वाली, इवन इनमें संकल्पनाओं को शामिल करेंगे। हमारे सामने कुछ संकल्पनाएं दी गई हैं, तो वो संकल्पनाएं भी आपकी क्लियर होंगी पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट की। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारा जो है सेगमेंट इतिहास का वो है प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। इतिहास का जो सबसे प्रारंभिक चरण माना जाता है, प्रारंभिक जो हमारा भाग है प्राचीन भारत। इस प्राचीन भारत के सोर्स मैंने आपके सामने, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका मार्गदर्शन करेंगी। तो इन किताबों में मैं आपको बता देता हूं आप क्या प्रेफर कर सकते हैं। देखो, इसमें से सबसे पहले एक किताब बड़ी अच्छी है जिसका केसी श्रीवास्तव जी की ये किताब है, प्राचीन भारत और इतिहास तथा संस्कृति। इसमें बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है, बहुत पॉपुलर बुक है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और किताब है जो सौरव कुमार चौबे की है, प्राचीन भारत में। ये बहुत फेमस किताब है, कौन सी है नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, और इस बुक को भी आप ले सकते हैं, सौरव कुमार चौबे। ठीक है, सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और अपनी ये बुकों का जो है नाम और उनका टाइटल याद कर लो, क्योंकि मार्केट में आपको एक बुक तो लेनी ही पड़ेगी एक अच्छे सोर्स के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हो, नेट का एग्जाम देते हो,
और भी बहुत सारे एग्जाम हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उनमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, इवन आपके इंटरव्यू तक काम आती हैं। कभी कभी तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि आपने कौन कौन सी किताबों का अध्ययन किया था, तो उस स्थिति में आपको कुछ किताबें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राचीन भारत में सौरभ कुमार चौबे, केसी श्रीवास्तव, और इंपॉर्टेंट किताब में बता देता हूं एक और बड़ी अच्छी है, मणिकांत सर की, ये बड़ी अच्छी किताब है, प्राचीन भारत का इतिहास, है ना। तो काफी फेमस टीचर है मणिकांत सर, इनकी किताब को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राचीन भारत में जो सबसे फेमस किताब चल रही है वो है रामशरण शर्मा की, आर एस शर्मा की किताब है प्राचीन भारत की। ये किताब बड़ी अच्छी है, इस पे भी आप जो है पढ़ सकते हैं। और सबसे ट्रेंडिंग किताब जो आज की है वो मैं आपके सामने बताने वाला हूं, वो है हमारी कौन सी, परीक्षावाणी। यानी अगर आप मुझसे ये कहोगे कि सर अभी के लिए हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, अभी के लिए अगर बहुत अच्छी किताब में अगर आपको सजेस्ट करूं तो आप परीक्षावाणी के साथ जा सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब जो है इस सेगमेंट में वो आपकी परीक्षावाणी है, नो डाउट, क्योंकि डिजाइन बहुत अच्छे से किया गया है ना, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक ब्लॉक्स में दिए गए हैं, तो इस किताब को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर फिर भी ये भी काफी मोटी किताब है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए तो मैं बैठा हुआ हूं, तो हमारे जो ऑल एग्जाम प्लेस के हिस्ट्री के नोट्स हैं वो आपको इन तीनों यूनिट के बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो निरंजन सर के नोट्स, अब वन टाइम सॉल्यूशन, निरंजन सर के नोट्स, अगर इस सारी किताबों का निचोड़ चाहिए तो फिर आप मेरे साथ जुड़िएगा, और यहां से मैं आपको बहुत ही खूबसूरत नोट्स डिजाइन करके दूंगा जो आपके तीनों यूनिटों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर भी आप लोग जो है इनमें से कोई एक किताब रेफरेंस के रूप में रख लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा परीक्षावाणी, बाकी इन फ्यूचर और बड़े स्तर पर आप अच्छी तैयारी को करना चाहते हैं तो कोई भी एक किताब यहां से परचेज कर लीजिएगा, सारी किताब मत परचेज करिएगा, पूरी तरह से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कोई एक किताब जो आप परचेज कर लीजिएगा, है ना, स्टैंडर्ड किताबें सारी यहाँ पर है ना, तो आप जो है कोई एक किताब परचेज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली यूनिट की तरफ चलते हैं हम लोग। अगली यूनिट हमारी 4, 5, 6। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में 4, 5 और 6 ये 3 यूनिट है, ये मध्यकालीन भारत की, यहां से मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेडाइवल हिस्ट्री। तो प्यारे विद्यार्थी मेडाइवल हिस्ट्री में आपको जो है यहां पर मैंने सामने कुछ बुक्स के रेफरेंस दिए हैं, आप चाहें तो उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं इन किताबों से। इसमें पहली किताब जो है जो हमारी सतीश चंद्रा, बहुत ही महान हमारे इतिहासकार रहे हैं सतीश चंद्रा, मध्यकालीन भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने वर्णन किया है, प्रकाश डाला है, तो आप इस किताब को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी किताब है, ये बहुत ट्रेंडिंग किताब है नो डाउट, तराइन से पानीपत, जो पप्पू सिंह प्रजापति के द्वारा लिखी गई है। इस किताब को भी आप जो है परचेज कर सकते हैं, ये किताब भी आपकी काफी अच्छी हेल्प रखेगी, आपका सही मार्गदर्शन करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट किताब है सौरभ कुमार चौबे जी की, ये किताब स्पेशली मैंने भी अध्ययन की है, बहुत प्यारी किताब है, इसको भी आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने ये किताब है, मध्यकालीन भारत से आपको तैयार कर लेनी है, तो ये किताब आप तैयार कर पाएंगे बच्चों। चलिए, इसके अलावा आप चाहे तो इग्नू के नोट्स ले सकते हैं, इग्नू के भी नोट्स आते हैं, एमए और बीए वाले वो भी ले सकते हैं। एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं, 6 to 12 एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं आप, उसमें भी आपको जो है काफी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा नो डाउट। ठीक है, तो यहां से आपका ये कवर होगा मध्यकालीन भारत का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आधुनिक भारत के सोर्स में। आधुनिक भारत के सोर्स में बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, आप देखिए सबसे फेमस बुक यूपीएससी तक को ये कवर करती है और बहुत प्यारी किताब है यार विद्यार्थियों, जो भी आधुनिक भारत का अध्ययन करते हैं वो इस किताब को जरूर पढ़ते हैं, बहुत अच्छी किताब है, एकदम आसान भाषा में। तो ये बिपिन चंद्रा की किताब है हमारी मॉडर्न इंडिया की, आप इसको अच्छे से प्रेफर कर लीजिएगा, बहुत छोटी किताब है, आसानी से आपकी कवर हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे एक और किताब जो मैंने आपको बताई ट्रेंडिंग में, अगर एक किताब की मैं बात करूं तो परीक्षावाणी, बहुत प्यारी किताब है, परीक्षावाणी को आप ले लीजिएगा। तो परीक्षावाणी भी आपकी आधुनिक भारत में बहुत प्यारी किताब है। ठीक है, एक प्लासी टू पार्टीशन भी है, आप चाहे तो प्लासी टू पार्टीशन भी है, ये किताब भी आप प्रेफर कर सकते हैं चाहे तो, प्लासी टू पार्टीशन। ठीक है, तो इस किताब को भी आप प्रेफर कर लीजिएगा अगर आपको और अच्छा अध्ययन करना है।
ठीक है। तो आधुनिक भारत में इतना कंटेंट हमारा रहेगा, बाकी मेरे नोट्स तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा कुछ और भी मैंने कुछ किताबों के बारे में बता दिया है, जैसे हमारी यूनिट 10 में इतिहास लेखन में एक तो श्रीधरन जी की किताब है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, यहां से आपका काम हो जाएगा। और हमारी खुराना जी की किताब है, ठीक है, इतिहास लेखन धारणाएं और पद्धतियां। तो इतिहास लेखन जो हमारी यूनिट 10 का इतिहास शोध और लेखन जो है यूनिट 10 का हमारा एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये दो किताब मैं आपको बता रहा हूं, इन किताबों से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी। हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी इतिहास लेखनी किताब आप ले लीजिएगा, ये बहुत अच्छी किताब है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ठीक है। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब भी आप ले सकते हैं इतिहास लेखन में, टू द पॉइंट आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस में हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये सोर्स हमारे यूनिट 10 में इतिहास लेखन से हो जाएंगे। और बाकी फिर मैंने कुछ और सोर्स रखे हैं, आपको अगर वन लाइनर फैक्ट में और आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है तो बहुत अच्छी किताब हमारी यूथ पब्लिकेशन की है, नो डाउट आप इससे अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ओवरऑल जो है दृष्टि जो है पब्लिकेशन की किताब आती है, वो भी काफी अच्छी किताब है, टू द पॉइंट आपको मिलेगी, तो प्रॉपर तरीके से ये भी बहुत अच्छी किताब है। और फाइनली हमारी आर्या कंपटीशन वन लाइनर फैक्टर की सबसे अच्छी किताब, मार्केट ऑफ वन लाइन फैक्ट की सबसे अच्छी किताब। और इसके अलावा एक आती किरण पब्लिकेशन की किरण। अगर आपको वन लाइनर फैक्ट में जाना है, अगर आपको वन लाइनर फैक्ट में जाना है तो नो डाउट आप जो है किरण और आर्या की तरफ जा सकते हैं। जैसे अभी समय आपके पास काफी कम है तो नो डाउट मैं कह सकता हूं आपको कि आर्या और किरण को और परीक्षा वाणी इनको मिलाकर आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, अगर आपकी रटने की क्षमता अच्छी है। अगर आपकी रटने की क्षमता अच्छी है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ना है, तो नो डाउट ये पैकेज बहुत प्यारा है। और इसके साथ में मैं ऐड कर दूंगा ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से थ्योरी वाइज पढ़ना है विदाउट कॉन्सेप्ट, तो ये बढ़िया से आपका पैकेज रहेगा। समय कम है, इसकी तरफ जा सकते हैं। इनमें में से भी कोई एक चुनना है तो आप ये चुन लीजिएगा, और इसके साथ में आप यूथ पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये सेशन मेरा आज का जो है वो बुक्स को लेकर रहा है। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमें जो है प्रॉपर बता दीजिए भाई कि हम क्या पर्टिकुलर प्रेफर करें, तो मैं आपको फिर लिमिटेड सोर्स बता देता हूं, ठीक है। मैं आपको लिमिटेड सोर्स बता देता हूं, देखो सुन लो ध्यान से। इतिहास को अगर आपको एक साथ पढ़ना है तो आप दृष्टि प्लस परीक्षा वाणी, अब ये एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, दृष्टि प्लस परीक्षा वाणी, ये आप थ्योरी में रखिए। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 है ना, यहां तक ये आपका रखेगा, ठीक है। प्लस यूनिट 10 के लिए हिंदी ग्रंथ इतिहास लेखन, ये इतिहास लेखन के लिए। ओवरऑल इतिहास के लिए परीक्षा वाणी प्लस दृष्टि, और हिंदी ग्रंथ के लिए इतिहास लेखन हिंदी ग्रंथ अकादमी की। और आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रेफर करना है कौन सी ऑब्जेक्टिव प्रेफर करना है, यूथ, ठीक है। यूथ को आप कवर कर लीजिएगा, यहां से आपका 90% काम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप जो है दुनिया का कोई भी एग्जाम इतिहास का आप दे रहे हैं, इस सोर्स के अलावा और कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये मैंने कंप्लीट सोर्स आपके सामने रख दिए बहुत ही प्यारे तरीके से, और ये सोर्स आपको सही दिशा में लेकर जाएंगे। तो विद्यार्थियों, मेरा जो सेशन था आज का वो महत्वपूर्ण सोर्स को लेकर था, जो कंफ्यूज थी बच्चों को लेकर, उसको कंप्लीट अपना ये कर दिया है मैंने। अब मेरे साथ जल्दी से आप जुड़ जाइएगा, विद इन टाइम में हमें ये जो हमने लक्ष्य रखा है इसको हमें कंप्लीट करना है, और एमपी सेट एग्जाम के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी हमें क्लियर करना है, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए, मेरा ये कोर्स जो है आप जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिएगा फटाफट से, क्योंकि मेरे साथ आप जो है एक सही मार्गदर्शन में तैयारी कर पाएंगे, और मेरे नोट्स जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे, जहां पे कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आपको।
आप उनके साथ बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, निरंतरता के साथ तैयारी कर पाएंगे, अपनी सफलता को पहली बार में सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ इस कंप्लीट निरंजन सर के इतिहास एमपी सेट के कोर्स के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का सेशन में जो है यहीं तक कंप्लीट रखूंगा। पहला पेपर भी हमारा बहुत अच्छा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।